नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं एबी रियल एस्टेट डेवलपर्स कंपनी में, और यहाँ पर जो ये काम करते हैं ये है डोमेस्टिक और एवं कमर्शियल प्लॉट सेल और परचेज करने का काम है। हमारे साथ प्रियंका भाटी हैं, इनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ खास आज के समय में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सुनहरा अवसर है या नहीं। मैडम, पहले तो आप अपना परिचय पूरा। सर, मैं एबी स्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की मार्केटिंग हेड हूँ। वैसे तो लोग सब मुझे जानते ही हैं फरीदाबाद के, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। मैं मार्केटिंग संभालती हूँ एबी स्टेट की। हम लोग रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही वर्गों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब जो गरीब लोग हैं, मेन हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है निम्न वर्ग वाले लोग इजी इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर सके प्रॉपर्टी में। मैडम, आप आज का सवाल ये है कि क्या आज के समय में प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का सही समय है या नहीं है? सर, अगर अगर है आप तो बात कैसे, अगर नहीं तो क्यों? अगर आप फरीदाबाद की बात करते हो तो बिल्कुल सेफ समय है। सबसे पहला रीजन है तो आप देखो कि लैंड क्रंच जो है दिल्ली का, फर्स्ट रीजन तो वो है। दिल्ली में पैर रखने की जमीन नहीं है, और आजकल बरसातों में हम लोग सब पूरे दिन न्यूज पे चल ही रहा है। तो पहली बात तो फरीदाबाद में जगह की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स का खड़ा हो रहा है, चारों तरफ से सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, कनेक्टिविटी नोएडा और दिल्ली के लिए सीमलेस कनेक्टिविटी है। तो फरीदाबाद में क्योंकि इंस्टीट्यूट्स का हब है, आईटी कंपनीज का हब है, इंस्टीट्यूशनल एरिया इतना बढ़िया डेवलप्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो मैं कहूंगी फरीदाबाद में इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही समय है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि जो गरीब व्यक्ति किफ़ायती दरों पर या ऐसे ऐड के चक्कर में आकर के आ जाते हैं आदमी, और वो प्लॉट ले लेते हैं और कई जगह वो फंस जाते हैं, पैसा उनका फंस जाता है। तो किस तरीके से जांचे परखे वो व्यक्ति जो प्लॉट खरीदना चाहता है कि उसके जिससे वो खरीद रहा है उसके कागज हैं सही या नहीं है? सर, इस बारे में मेरा जितना तजुर्बा है मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आदमी जो है ना खुद से नहीं फंसता। जो मीडिएटर है, डीलर है, वो क्या करता है, अपने लालच में आदमी को कहीं पर भी ले जाके उसके पैसे लगवा देता है। तो मैं यही कहूंगी कि जब आप जा रहे हो किसी के पास, किसी मीडिएटर के पास, तो उसको कहो कि भाई तुम जिस भी कंपनी का काम कर रहे हो, कम से कम उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम एक बार पूरी चेक कराओ। उसके नाम पे रजिस्ट्री है, टाइटल क्लियर है या नहीं है, ये चीज सारी जांच पड़ताल करें। कम से कम देख रहे हैं कि हम जिससे जमीन खरीद रहे हैं क्या वो असलियत में जमीन का मालिक है या वो हवा में ही सब कुछ काम कर रहा है। उसके बाद अपनी मन की तसल्ली करने के बाद ही प्लॉट लें। कहाँ चेक कराए कागज? अगर तो वो चाहे तहसील में जाए, और अगर तो वो चाहे हमारे पास आए, हम लोग भी उसकी पूरी हेल्प करेंगे। तहसील में डॉक्यूमेंट टाइप राइटर्स बैठे हुए हैं, वो लोग भी पूरी हेल्प करते हैं। नहीं, आप लोग अगर कोई आपके पास आए किसी हाँ जी। रजिस्ट्री की या किसी जमीन की जानकारी लेने की, तो आप निःशुल्क सेवाएं देते हैं या कोई चार्ज लेते हैं उनसे? सर, बिल्कुल निःशुल्क सेवा देते हैं, और सिर्फ रजिस्ट्री पे विश्वास ना करें। रजिस्ट्री के बाद जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा मोटेशन का, दाखिल खारिज का, वो जरूर चेक करें। और एक और चीज मैं कहूंगी, जो लोग हमारे निम्न वर्ग वाले लोग जो प्लॉट्स ले रहे हैं, उनके लिए एक चीज कहूंगी कि वो लोग प्लॉट नंबर जरूर देखें। ये ना हो कि कोई भी 100 गज जमीन आपको कहाँ पर्ची काट दी, किधर दे दी, वो चीज ना हो। अलॉटमेंट लेटर कंपनी से जरूर लें कि कौन सी रोड पे है, हमारी लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, ये पूरी लोकेशन की जानकारी लें, तभी प्लॉट नंबर की पेमेंट करें। जी, चलिए मैं आपको और कुछ चीज़ें आपको जानकारी दिलवाने का काम करता हूँ सीधे सीधे तौर पर। अच्छा, और टेक्निकल चीज़ें क्या हो सकती है जो एक ग्राहक को ज़मीन खरीदने से पहले ध्यान देना चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि प्लॉट एक नक्शा दिखा दिया, प्लॉट बता दिया, लेकिन उसका अलॉटमेंट लेटर नहीं देते या प्लॉट का एक्चुअल साइज़ नहीं बताया, यहाँ पर इस जगह प्लॉट है। तो किस तरीके से जानें? क्योंकि देखिए खाली खेत पड़ा है हाँ समझिए, जी। और मैं वहाँ प्लॉट लेने चला गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा एक्यूरेट कि मेरा प्लॉट यहाँ पर होगा? सर, एक्चुअल में जो सही लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वैसे तो एनसीआर में मुश्किल से 5-10% लोग ही हैं जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी तो काम चल रहा है। लेकिन जो सही लोग हैं वो ब्लॉक बनाते हैं, प्रॉपर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जैसे भी हमने देखा जी। है। बीपीटीपी का देख लो आप, या ग्रीनफील्ड कॉलोनी देख लो। तो ब्लॉक वाइज लेते हैं, फिर रोड वाइज होता है, A1 का जितना नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। तो लोग क्या करें, मैं एक चीज उनको कहूंगी, एक ट्रिक समझाने की तरह कहूंगी, कि वो फ्रंट वाला प्लॉट ही मांगे हमेशा। अगर आदमी फ्रंट वाला प्लॉट आज दे रहा है, फिर कल किसी और ग्राहक को भेजे, फिर उसी प्लॉट को मांगे। अगर समझ आ जाएगा आपको 2 दिन में कि कल जिस चीज की हमसे बात हो रही थी वही बात अगले से भी हो रही है, तो आदमी खराब है। नहीं तो आदमी एक बार बेच चुका होगा तो कहेगा भाई मेरे पास 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर पे आ जाओ। अच्छा मैडम, ये बताएं, आजकल देखिए फ्लैट में आपने देखा हो बहुत सारी सोसाइटियों में एक पंगा चल रहा है कि पैसा पूरा भर देते हैं वो लोग, लेकिन उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है सीवरेज नहीं है। कि सीवरेज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या जैसे दीवारें बीपीटीपी में झड़ने भी लगी पानी हैं। का, बिजली का हो बीपीटी रहा में है। आप बहुत सारी सोसाइटी में पंगे हैं। तो आदमी पैसा खर्च करते समय कैसे ध्यान रखे कि ये मैं सही जगह जा रहा हूँ लेने के लिए, नहीं, इस पर आप बताएं थोड़ा सा। सर, अब ये जो या इतना हुड्डा में बड़ा, जाके चेक करे वो? देखो हुड्डा तो अपने आप में
सेफ साइड है। हुड्डा में तो अगर आप ले रहे हो तो फिर भी ये है कि आज नहीं तो कल काम होगा क्योंकि गवर्नमेंट की। लेकिन मैं बाकी प्रोजेक्ट्स में कहूंगी कि अगर आप जा रहे हो तो कंपनी का एक बार बैकग्राउंड जरूर चेक करो। कंपनी कोई इस तरीके का काम तो नहीं कर रही कि मार्केट का ही पैसा उठा रही है, मार्केट में लगा रही है। थोड़ी सी रिसर्च कंपनी के बारे में आदमी को करनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए कि आदमी 10 साल में खड़ा हुआ है या 1 साल में खड़ा हुआ है। तो उससे आदमी की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि भाई वाकई में इसके पास अपना पैसा है काम करने के लिए या फिर ये काम अच्छा, सारा इसका पेपर्स में। एबी रियल एस्टेट से कोई जमीन क्यों ले? सर एबी रियल एस्टेट से तो इसलिए कहूंगी मैं जमीन ले, एक तो कंपनी हमारी है, एक चीज जो यहाँ है कि जो कितने वर्षों से कमिटमेंट आपसे है, जो कमिटमेंट है वो ही डिलीवरी है। यहाँ जो बात आज होगी वही बात 10 साल बाद भी होगी। यहाँ पर कमिटमेंट में कोई हेरा फेरी नहीं है। कभी अलॉटमेंट में कभी आज तक ये नहीं हुआ कि अलॉटमेंट अगर किसी प्लॉट की हो गई हो तो वो चेंज हुई हो। अनटिल अनलेस कोई कस्टमर आके डिनाई नहीं कर देता कि भाई ये प्लॉट मेरा आप सरेंडर कर लो या कोई मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, हम लोग कभी कस्टमर के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते। कितने वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं? हमें अप्रोक्सीमेटली 14 साल हो गए हैं इसी लाइन में। हाँ जी, और 100% हमने डिलीवरी दी है आज तक विद अलॉटमेंट। चलिए, आपने सुना प्रियंका भाटी को, जो कि उन्होंने कहा कि हम लगभग 14 वर्षों से सेवाएं देने का काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी से संबंधित क्षेत्र में। और आप सभी ने विस्तार से सुनने की कोशिश की कि प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले तो आप संबंधित तहसील एसडीएम ऑफिस जाकर के वहाँ चेक कराएं। अगर वहाँ कोई ज़्यादा समस्या होती है, हालांकि वहाँ तो हो ही जाना है आपका सोल्यूशन, लेकिन फिर भी नहीं होती तो आप एबी रियल एस्टेट से आकर के भी अपनी हेल्प ले सकते हैं। कंसल्टेशन फीस इनकी बिल्कुल फ्री है, कोई फीस ये लेते नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सभी हमारे साथ। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी विनोद जी कि आप लोग ये चीज कोशिश करें कि जो ट्राई करें कि पेमेंट सारी वाइट की दे। मैं ये चीज सारे कस्टमर्स को बोलना चाहूंगी। कई कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जिनके पास पर्चियां तो है लेकिन वो पर्चियां राशन की पर्ची टाइप, उस पर ना तो कोई पेमेंट के चेक नंबर मेंशन है ना कोई अकाउंट ट्रांसफर की डिटेल है। हम लोग यहाँ पर 100% वाइट में काम करते हैं, एक पैसा भी कैश में नहीं लेते। तो जो ईमानदार आदमी होगा वो आपको तभी वो 1 नंबर की पेमेंट ले सकता है अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है और वो सही काम कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगी कि कैश पेमेंट की बजाय जैसे मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट करें। चलिए, मैडम ने कहा है कि देखिए आप पेमेंट हमेशा वाइट करें, चेक से करें या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप किस तरीके से वाइट पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल देखा ज़्यादातर कई जगह देखा गया कि वो एक पर्ची राशन संबंधित तरीके की पर्ची होती है जो छपी रहती है, ये भी XYZ रियल एस्टेट इस तरीके की, और उस पर पैसा है आपने भर दिया और वो पैसा लास्ट में कहीं बीच का जो ब्रोकर होता है वो लेकर के फरार हो जाता है। अब वो कंपनी की सरदर्दी बन जाती है और कस्टमर की सरदर्दी बन जाती है आपस में कि आप लोग हमें सर्विस क्यों नहीं दे पा रहे। तो सर्विस वो दें कहाँ, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया नहीं और कस्टमर का पैसा चला गया। तो फिर बाद में विवाद बनता है, पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं और लास्ट में मिलता गरीब को कुछ है नहीं। तो इसलिए आप सभी पेमेंट करते समय ज़रूर ध्यान रखें कि 1 नंबर से पेमेंट आप करें, वाइट तरीके से पेमेंट करें। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।